नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में हम अक्सर बात करते रहते हैं और हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के बारे में भी, कांग्रेस के बारे में भी और उत्तर प्रदेश के प्रमुख विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बारे में भी। समाजवादी पार्टी के बारे में बहुत दिनों से हमने बात नहीं की है। अभी मायावती जी पर हमने कई वीडियो बनाए हैं, लेकिन अखिलेश यादव जी पर हमने वीडियो नहीं बनाया। और कई लोग जानना चाहते हैं कि आखिर अखिलेश यादव किस तरीके से 2022 के चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और उनका क्या इस समय सिनेरियो है और किस तरीके से वो पार्टी से जुड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को मोटिवेट कर रहे हैं। तो इसके बारे में मैंने पिछले काफ़ी दिनों से अखिलेश यादव के सोशल मीडिया अकाउंट्स, उनके इंटरव्यूज़ देखे, अखबारों में जो खबरें उनकी छपी हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं, उनको मैंने ट्रैक किया। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अखिलेश यादव 2022 के चुनाव के लिए अभी से कमर कस चुके हैं और कोरोना का काल, जो कि माना जा रहा है कि अगले 2 साल तक रहने वाला है और शायद सब चीज़ें इसी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगी। शायद आप बड़ी बड़ी रैलियां ना कर पाएँ, आप घर घर जाके चुनाव प्रचार ना कर पाएँ। इस तरह की जो आशंकाएं हैं लोगों के मनों में, उन्हें लेकर अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बाद किसी पार्टी ने अपने आप को उस रूप में ढालने का प्रयास किया है तो वो हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया सेल को मजबूत किया है। अखिलेश यादव खुद ट्वीट करते हैं, समाजवादी पार्टी के ट्वीट्स अलग से आते हैं। इसके अलावा उनका आईटी सेल ट्वीट्स करता रहता है, फेसबुक लाइव करते रहते हैं। और अखिलेश यादव ने अभी पिछले दिनों एक अभियान शुरू किया कि वो अपने जो दूर दराज के कार्यकर्ता हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क कर रहे हैं और लोगों से वीडियो कॉल कर रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, लगातार टच में बने हुए हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने खबरों के माध्यम से, इंटरव्यूज़ के माध्यम से योगी सरकार, मोदी सरकार और दूसरे जो मुद्दे हैं उन पर अपनी बात को खुलकर रखने का सिलसिला शुरू किया है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश में गन्ने की समस्या बहुत बड़ी है। गन्ने की समस्या को लेकर उन्होंने कई ट्वीट किए और कई बयान दिए हैं और कुछ वीडियोस भी मैंने देखा उन्होंने शेयर किए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि गन्ने की समस्या कितनी है। अभी मिल बंद हो गई हैं, किसानों का गन्ना पड़ा हुआ है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और इन सब सवालों को उन्होंने उठाया। अगर चीन के मुद्दे की मैं बात करूं तो इस पर अखिलेश यादव ने एक बहुत ही बैलेंस रुख अपनाया। उन्होंने ना सरकार पर सवाल खड़े किए और ना क्रिटिसाइज किया सरकार को, और बहुत तरीके से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया है, बहुत मैच्योरिटी के साथ। राहुल गांधी से भी ज़्यादा मैच्योरिटी अखिलेश यादव ने इस मामले को दिखाई है लेकर। उनका जो ट्विटर अकाउंट है उस पर एक ट्वीट उन्होंने पिन किया हुआ है, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि चीन ने हमारा इलाका नहीं कब्जाया। चलिए, हम मोदी जी के साथ हैं, हम प्रधानमंत्री अपने देश के हम साथ हैं इस मुद्दे पर, लेकिन प्रधानमंत्री को तो जवाब देना चाहिए। अगर चीन ने हमारा हिस्सा नहीं कब्जाया है, हमारी ज़मीन नहीं कब्जाई है, तो फिर हमारे 20 जवान शहीद कैसे हो गए? इसका सवाल का जवाब तो देना चाहिए। और ये एक मैच्योरिटी वाला उन्होंने रुख अपनाया है और कांग्रेस की तरह से अंधाधुंध चीन के मुद्दे को लेकर उन्होंने बयानबाजी से परहेज किया है। ये एक अच्छा स्टैंड है। इसके अलावा यूपी सरकार की, चूँकि यूपी उनका मुख्य क्षेत्र है और यूपी में वो चुनाव फेस करेंगे और जाहिर है योगी आदित्यनाथ की टीम से उनका मुकाबला होगा, तो उन्होंने यूपी के मुद्दों को भी छोड़ा नहीं है। उन्होंने टोल टैक्स की वसूली का मुद्दा उठाया है ज़ोर शोर से। उन्होंने कहा है कि 20 साल के लिए बड़े बड़े पूंजीपतियों को टोल कलेक्शन का ठेका दे रही है योगी सरकार, और उन्होंने बड़े सवाल उठाए हैं कि केंद्र सरकार इसमें क्यों नहीं कर रही है। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो, वो कह रही थी कि टोल टैक्स से छूट दी जाएगी लोगों को। कोरोना काल में लोग टैक्स भी भर रहे हैं, डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है, टोल भी भर रहे हैं, तो राहत कहाँ पर है? ये अच्छा सवाल उन्होंने उठाया है। भारत और नेपाल की सीमा पर जो गतिरोध चल रहा है, वहाँ पर सीमा का पर नेपाल की जो सेनाएं हैं उनका जमावड़ा बढ़ रहा है, इसीलिए उन्होंने सवाल उठाए। इसके अलावा वो सामाजिक मुद्दों को भी नहीं छोड़ते हैं।
छात्र छात्राओं से उनका खासा लगाव है। आपको याद होगा कि उन्होंने अपने समय में लैपटॉप्स बांटे थे, टैबलेट्स बांटे थे, छात्राओं को साइकिलें बांटी थी, कन्या विद्या धन बांटा था। तो इन सब चीज़ों को लेकर भी अखिलेश यादव बड़े सेंसिटिव हैं। और उनके मैं सोशल मीडिया अकाउंट को देख रहा था, उन्होंने अभी हाल ही में यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया, सभी छात्रों को बधाई दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की उन्होंने। और इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, इस सब मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पिछले दिनों पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन किया। लखनऊ में लाठीचार्ज भी हुआ। आप स्लाइड्स में देख सकते हैं कि कुछ लोग उसमें घायल भी हो गए थे। अखिलेश यादव ने एक मूवमेंट भी इस तरह का बनाया जो बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस नहीं कर पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। इस मामले में समाजवादी पार्टी लीड कर रही है निश्चित रूप से। इसके अलावा अखिलेश यादव का कहना है कि सपा का काम जनता के नाम। उन्होंने एक अपना स्लोगन भी बनाया है, काम बोलता है। उन्होंने काम बोलता है कि हैशटैग्स के साथ काफ़ी चीज़ें अपनी शेयर की हैं। छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनाकर वो शेयर कर रहे हैं, जैसे कि देवबंद से सहारनपुर तक का जो हाईवे उनके समय में 4 लेन बना था, गाज़ियाबाद से दिल्ली के बीच जो एलिवेटेड रोड उन्होंने बनाई थी। इसके अलावा नोएडा में शिल्प हाट बनाई थी उन्होंने, और बुनकर भवन बनवाया था, और नोएडा में एक साइकिल ट्रैक बनवाया था, लखनऊ में भी साइकिल ट्रैक बनाया था। इन सब के वीडियो बनाकर वो जनता के सामने जा रहे हैं कि देख लिए समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में ये काम हुए थे। ये एक अच्छा चलन मुझे लगा अखिलेश यादव ने चलाया है। इसे कहते हैं कि पॉजिटिव पब्लिसिटी गेन करना। इसके अलावा हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कुशीनगर में एयरपोर्ट को मंजूरी दी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। अखिलेश यादव ने इसकी तारीफ़ की, लेकिन साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि हम सपा के कार्यकाल में मेरठ, मुरादाबाद, चित्रकूट, आजमगढ़, यहाँ भी एयरपोर्ट बनने की बात हुई थी, उस पर भी सरकार को सोचना चाहिए। अपनी बात कहने के लिए वो मीडिया के साथ जा रहे हैं, अखबारों को, टीवी चैनल्स को इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं। इसके अलावा जो ताज़ा तरीन मुद्दे हैं उन्हें भी नहीं भूलते हैं, जैसे कि कानपुर में बाल संरक्षण गृह में बालिकाओं पर 57 बालिकाओं को कोरोना निकला, कुछ बालिकाएं उसमें गर्भवती निकली, कुछ उसमें एड्स से पीड़ित निकली। इस मसले को लेकर भी उन्होंने योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। इसके अलावा युवाओं की खास तौर से वो काफ़ी फोकस करके चल रहे हैं। हाल ही में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी, फोटोग्राफ्स अपना शेयर किया। इसके अलावा संगीतकार साजिद वाजिद का निधन हुआ, उस पर उन्होंने खेद जताया। और इसके अलावा उन्होंने जो लैपटॉप बांटे थे, उन लैपटॉप से युवक किस तरीके से अपना रोजगार बना रहे हैं, किस तरीके से आज भी उनके युवा रोजगार कर पा रहे हैं अपने उनके दिए हुए लैपटॉप से, इसको लेकर कुछ वीडियोस भी उन्होंने शेयर करवाए हैं। पिछले दिनों सैफई विश्वविद्यालय है उनका, वहाँ पे आयुर्वेदिक कॉलेज है, वहाँ से एक कोरोना की दवाई का दावा किया गया था, उस खबर को भी उन्होंने प्रोमिनेंटली शेयर किया। उन्होंने ICMR से निवेदन किया कि इस दवाई को देखा जाए और अगर इस दवाई से कोरोना में कुछ सुधार होता है या कुछ लाभ मिलता है मरीजों को तो इसे तुरंत मंजूर किया जाना चाहिए। और परिवार के लिए भी वो अपना समय निकालते हैं तो उसे भी वो ओपन होकर दिखाते हैं। उनकी पत्नी डिम्पल यादव अक्सर ट्वीट करती रहती हैं परिवार के साथ फ़ोटोग्राफ्स। अखिलेश यादव भी शेयर कर देते हैं उन्हें कि वो पारिवारिक आदमी हैं, उनकी 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, परिवार के साथ समय गुजारते हैं, इसको भी ध्यान देते हैं। बहरहाल ये समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव जब विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो उनके चाचा शिवपाल यादव जो नाराज़ होकर अलग पार्टी बना बैठे थे लोकसभा चुनाव के समय, उन्हें लेकर उनका स्टैंड क्या होगा। अलबत्ता जो उनके दूसरे चाचा हैं राम गोपाल यादव, उनके तो अखिलेश यादव मुरीद हैं, फ़ैन हैं। उन्हें हाल ही में जन्मदिन की बधाई भी दी उन्होंने और अक्सर राम गोपाल यादव को लेकर वो ट्वीट्स भी करते रहते हैं। तो फिलहाल स्थिति मुझे नज़र आ रही है कि जैसे कि उपचुनाव में ही क्लियर हो गया था 11 सीटों के कि बीजेपी का मुकाबला उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से ही 2022 में होगा। इस पर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया, वो भी देख सकते हैं, उसमें सारे आंकड़े मैंने दिए हैं। और अखिलेश यादव ये मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस, बसपा, इनसे किसी से समझौता हो या ना हो, उन्हें तो भाजपा से टक्कर लेनी ही है और इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारी अपनी शुरू कर दी है। और मुझे लगता है कि अगले आने वाले 1 साल में अगर वो प्रत्याशियों के टिकट वगैरह फाइनल करने के लिए अच्छी तरह से स्क्रीनिंग करेंगे तो उस समाजवादी पार्टी के लिए 2022 में अच्छे रिजल्ट्स सामने आ सकते हैं।
उत्तर प्रदेश के चुनाव अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी पर हम बात करते रहेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।